जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्यक्रमों की चर्चा किया आप लोगों के साथ, और उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो आज हम लोग आपके सामने रखेंगे, जिसका नाम है स्कूल चलो अभियान। ठीक है, आइए समझते हैं कि स्कूल चलो अभियान कब आया, उसका कार्य क्या था, इस कार्यक्रम के आने के पीछे रीजन क्या था। जो कि इसके पहले बहुत सारे कार्यक्रम चले और वो कार्यक्रम उतने प्रभावशाली नहीं सिद्ध हुए जितने कि उसकी संकल्पना की गई थी। ठीक है, तो उन्हीं कुल कमियों को दूर करने के लिए ये स्कूल चलो अभियान भी कार्यक्रम चलाया गया, जो जुलाई 1996 में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, या कह सकते हैं कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका नाम था स्कूल चलो अभियान। ठीक है, ये चलाया गया। इसका मूलतः जो उद्देश्य था कि बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना, उनका नामांकन करना या नामांकन में वृद्धि करना, इसका मूल उद्देश्य था। और इस अभियान के अंतर्गत जो अनुसूचित जातियां थी, जो जनजातियां थी, जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे थे, विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किए जा रहे प्रयास के बावजूद, जो मैंने भी बताया कि कमियां पाई गई, कई बच्चे ऐसे थे जो स्कूल से अभी भी बाहर थे, या कुछ ऐसे बच्चे थे जो स्कूल में नामांकन तो करा लेते थे लेकिन विद्यालय नहीं पहुंच पाते थे। तो ऐसी समस्या देखने को मिली थी ना। तो इसके लिए क्या किया? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया, क्योंकि इस कार्यक्रम के द्वारा स्कूल न आने वाले जो बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं, उनको विद्यालय में नामांकन करवाया जाए और इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। और ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो विद्यालय में जाने से वंचित हैं, उनको इंगित किया जाए। और ऐसे बालक एवं बालिकाएं आप देखते हैं तो अधिकांशतः शहर के जो मलिन बस्तियां होती हैं, जहाँ पर बस स्टैंड है, उसके आसपास के जो वातावरण है, वहीं पर ये बालक एवं बालिकाएं अधिकतर पाए जाते हैं। तो उनको नामांकन या चिन्हित करें और उन बालिकाओं को या बालक को विद्यालय में नामांकन कराएं। और नामांकन कराने के साथ साथ जो ड्रॉप आउट की समस्या है, उसको भी बहुत हद तक कम करने का प्रयास किया जाए। ये तभी हो सकता है जब हम स्कूल चलो अभियान पर एक तरीके से जन आंदोलन करेंगे। और इसमें जो सहभागिता थी स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत, तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग जो डेट है, ये महत्वपूर्ण डेट है, इसको पहले तो याद रखिएगा आप लोग। इस डेट में क्या किया जाता था कि जब बच्चे आते थे तो बच्चों को टीचर ले करके रैली निकालता था, गांव-गांव में जाता था और टीचर अभिभावकों से मिलते थे, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे, उनको विद्यालय लौटने के लिए प्रेरित करते थे, बच्चों से मिलते थे और उनको बताया जाता था कि बेटा शिक्षा बहुत ज़रूरी है और सरकार तुम्हारे लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रहा है, उसका लाभ उठाओ और फिर से विद्यालय आओ। इसलिए स्कूल चलो अभियान जो है वो राज्य सरकार द्वारा लाया गया। और राज्य सरकार ने एक और चीज़ें बहुत अच्छी लागू की कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि लोगों को इसके महत्व के बारे में अवगत कराया जाए, इसके उद्देश्यों के बारे में लोगों को बताया जाए, और उसके साथ साथ प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मोहल्ले को, प्रत्येक समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को इस आंदोलन में सम्मिलित किया जाए, ताकि सबकी सहभागिता हो। और इस सहभागिता जब सुनिश्चित होगी तभी, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, विद्यालय में नामांकन की वृद्धि होगी।
और ये जन आंदोलन का स्वरूप कहीं ना कहीं धीरे धीरे लिया। इससे लोगों ने जो स्कूल चलो अभियान था उसको और अधिक विस्तार करने का प्रयास किया, जिससे ऐसे जो वर्ग के लोग हैं जिनको हम लोग कह रहे हैं पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक या पिछड़ी जनजातियां, ऐसे जो बालक बालिकाएं हैं उन बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराना। मूलतः जो मोटिव था कि जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो स्कूल चलो अभियान से रिलेटेड हमने आपके सामने रखा हुआ है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपके पास नोट्स भी मिल जाएं, फिर उसकी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लिया। अब देखिए, शिक्षा के महत्व को सभी लोग समझें और प्रत्येक परिवार में माता पिता को और समाज के विभिन्न सदस्यों को कहीं ना कहीं शिक्षा से परिचित कराना और जन आंदोलन के रूप में इसको विस्तार करना ताकि शिक्षा सभी को मुहैया कराई जा सके। ठीक है, चाहे भी वो किसी भी जनजाति के हों, पिछड़े वर्गों के लोग हों, बालक बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा मिल पाए। ठीक है, इसलिए निम्नलिखित ये योजनाएं भी बनाई गई। जैसे जनपद स्तर पे आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो नामांकन की रणनीति तैयार किए जाने लगे और इसके संबंध में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक की गई और ये बैठक 20 जून को किया गया था। ठीक, दूसरा जो था जनपद स्तर पर जो परियोजना बनाई गई उसके अंतर्गत जनपद के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिला पंचायत अध्यक्ष उसमें सम्मिलित हुए, संसद के सदस्य थे, विधायकगण उसमें सम्मिलित हुए और भी कुछ सदस्यों को उसमें सम्मिलित किया गया। और ये जो है 22 से लेकर के 20 जून कहीं ना कहीं सभी लोग इसमें एकत्रित होते हैं और ये पूरी कार्य योजना बनाई जाती है और उसमें बैठ करके कुछ महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इसको जन आंदोलन देने का स्वरूप पर चर्चा की जाती है। ब्लॉक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी के जो सदस्य हैं, अगर आप देखेंगे तो एक ग्राम में एक बीडीसी नियुक्त होता है और ब्लॉक प्रमुख के अंतर्गत बहुत सारे ब्लॉक बीडीसी के सदस्य होते हैं, तो उनको भी बुलाया गया। ग्राम प्रधानों की विशेष बैठक की गई और उसमें पूरी कार्य योजना को विस्तार दिया गया जो कि 22 से लेकर के 25 जून तक ये हुआ। ठीक है, ये तो ब्लॉक स्तर पर था। ग्राम स्तर पर देखेंगे तो ग्राम शिक्षा समिति जो समितियां बनाई गई थी ग्राम स्तर पर उनकी बैठक हुई, वार्ड शिक्षा समिति की बैठक हुई और कार्य योजना बनाई गई और ये लगभग आप देखेंगे तो 25 से 30 जून के बीच में ये पूरी कार्य योजना बनाई गई। और ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ कार्य योजना ही बनाई जा रही है, कार्य योजना बना करके उसको जन आंदोलन के रूप में विस्तार करने की भी बात कही गई थी। इसमें आप देखेंगे तो अगर ग्राम स्तर पर आप देखते हैं विद्यालयों में तो जो ग्राम सभा के अंतर्गत जो विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों में आप देखेंगे तो जो प्रधानाध्यापक होते हैं वहाँ पर जो शिक्षकगण होते हैं या फिर ग्राम सेवक जो होता है वो भी सभी मिल करके प्रभात फेरी निकालते हैं। जो गाँव के आसपास का जो पूरा कह सकते हैं रास्ता है वहाँ पर बच्चों को बैनर के साथ कहीं ना कहीं प्रभात फेरी की जाती है। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, बहुत सारे स्लोगन भी लगे रहते हैं। उनके माध्यम से लोगों को ये दिखाया जाता है कि स्कूल कहीं ना कहीं ओपन हो गया है और बच्चों का पंजीयन कराइए और उनको विद्यालय भेजिए, इसलिए कहीं ना कहीं प्रभात फेरी की जाती है। और ये जो था 1 से लेकर के 2 जुलाई तक किया जाता है, बच्चों को देने के लिए एक विद्यालय ओपन हो गया है। घर घर जाकर के संपर्क, ये जो शिक्षकगण होते हैं
और शिक्षक गणों के साथ आप देखेंगे तो ग्राम प्रधान भी रहता है, और जो गांव के कुछ बच्चे होते हैं जो सभी परिवार के बच्चों को जानते हैं, उनको भी टीचर्स लेकर के साथ में हर एक परिवार में जाता है, उनसे जनसंपर्क करता है और उनके अभिभावकों को प्रेरित करता है कि वो उन बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराएं। टीचर उनको चिन्हित करता है, उनका नाम लिखता है और कहता है कि इनको विद्यालय भेजें, आप इनका नाम लिखा जाएगा, इनको सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी जो राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, जो ड्रेस की व्यवस्था होगी, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होगी, बैग की व्यवस्था होगी, जूते दिए जाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको दिया जाता है ताकि अभिभावक पे अतिरिक्त भार नहीं आएगा और उनको शिक्षा बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जनसंपर्क भी किया जाता है टीचरों के द्वारा अभिभावकों से। बच्चों के साथ भी जनसंपर्क किया जाता है कि बच्चे तो नाम लिखवा लिए लेकिन विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका भी पता करता है कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक या शिक्षकगण जा करके। वो जनसंपर्क के माध्यम से जो अभिभावक होते हैं उनसे पूछा जाता है कि ये बच्चे विद्यालय में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो बच्चों को विद्यालय न भेज करके किसी ऐसे कार्यों में लगा देते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री हो गया या फिर खेती हो गया या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जगह है जहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए बच्चों को लगा दिया जाता है। जिस उम्र में उनको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए उस उम्र में उनको कमाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे के लिए भी कहीं ना कहीं जनसंपर्क किया जाता है और ताकि उनको अवगत कराया जाए कि अगर ऐसा आप करते हैं, उसको शिक्षा से वंचित करते हैं, तो अगर बच्चा आपके खिलाफ कंप्लेन करता है तो आपको कानूनन सजा भी हो सकता है। जो उस बच्चे का अधिकार है, संविधान उसको अधिकार देता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक उसको शिक्षा के अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं जनसंपर्क के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो ये घर घर जा कर के किया जाता था। हम लोग भी जब पढ़ते थे अपने समय में, सन 2006 की बात है, 7 की बात है, आप देखेंगे तो हम लोग भी ये जनसंपर्क के लिए टीचर हम लोगों को लेके जाते थे गांव-गांव में कि कौन सा उस घर में बच्चा है, कहाँ जा रहा है पढ़ने या फिर पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम लोग बताते थे। टीचर हम लोग साथ जाते थे, उनको नाम लिखाया जाता था, आते थे पढ़ने के लिए। तो ऐसे जनसंपर्क किया जाता था। ठीक है, प्रभात फेरी के लिए भी होता था। गाँव में अगर विद्यालय है तो गाँव के अगल बगल जितना भी रास्ता होता था वहाँ प्रभात फेरी की जाती थी टीचर्स के साथ। बीच आगे टीचर लगा रहता था, बीच में टीचर लगा रहता था, पीछे टीचर लगा रहता था, ताकि उनको सही स्लोगन का उच्चारण करवाया जाए और रैली या कह सकते हैं कि बच्चों को एक क्रमबद्ध तरीके से उनको ले जाया जाता था ताकि देखने में लगे कि संख्या ज़्यादा है, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और भी बच्चे देख करके उससे उत्साहित हों, पढ़ने के लिए विद्यालय तक आएँ, इसलिए भी कराया जाता था ये प्रभात फेरी। ठीक है, तो ये फटाफट नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। मैं सामने रहूँगा तो शायद आप लिख नहीं पाएंगे इसको, इसलिए जो जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर ये जो चीज़ें चलाई गई हैं इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्कूल चलो अभियान के उद्देश्य की हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा कर लेते हैं। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य देखने को सामने मिलते हैं। अगर पहले उद्देश्य की मैं बात करूं तो पढ़ाई में जो बच्चे रुचि नहीं रख रहे हैं, पहले तो उनमें रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पहले उनके परिवार में शिक्षा नहीं है और आस पड़ोस में भी उतनी शिक्षा का माहौल नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे लोग जो हैं, जो जनजाति की बात कर रहे थे और जो हम ऐसे शिक्षा से वंचित लोगों की बात कर रहे थे, तो वो अधिकतर शहर या फिर बस स्टैंड के इर्द गिर्द जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ के बच्चे हैं। उन बच्चों की जब हम बात करते हैं तो उन बच्चों को सीखने में उतनी रुचि नहीं रहती है। आप देखेंगे कोई भी शहर हो, उन शहरों में आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इस एरिया में आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे अधिकांशतः बच्चे, बालिकाएं या बालक मिल जाते हैं जो आपको कटोरी लेकर के मांगते हुए मिल जाएंगे कि
मुझे 5 रुपया दे दीजिए, मुझे 10 रुपया दीजिए, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, खाया नहीं हूँ ना। ऐसे बच्चे आपके पीछे लग जाते हैं और मांगते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं और आप भावुक होकर के 10-20 रुपया दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं, तो उनमें शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है। अच्छा, आप देखेंगे तो ऐसे कुछ बच्चे हैं भी जिनको किसी कारणवश से, जैसे उनके माता पिता हैं नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उनके माता को मार पीट रहे हैं, तो वो छोटे बच्चों को कह देते हैं कि जाओ कमा करके लाओ। ऐसी भी कुछ बच्चों के साथ परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण वो कमाने के लिए निकल जाते हैं और वही बच्चे आगे चल करके चोरी चमारी भी करते हैं। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो शुरुआत में ये शिक्षा से उतने नहीं, इसके लिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे NGO खुले हुए हैं सरकार की तरफ से। हम स्कूल चलो अभियान की भी बात कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, ऐसे बच्चों को ही पहले चिन्हित करना है, चिन्हित करके उनको विद्यालय में लेकर के आना है, जिससे शिक्षा के लिए उनमें रुचि उत्पन्न की जा सके। एवं विद्यालय न आने वाले बच्चों को भी विद्यालय पहुंचाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नाम तो लिखवा लेते हैं लेकिन किसी कारण से विद्यालय नहीं आ पाते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में कहूँ, गांव में भी आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे जो जनजातियां हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के बालक एवं बालिकाएं हैं, वो बच्चे नाम तो लिखा लेते हैं, लेकिन जब वो विद्यालय जाने के लिए होते हैं तो उनके अभिभावक कहते हैं कि खेतों में कौन जाएगा जानवरों को देखने के लिए, जाओ ये सब्जी लगी हुई है, तुम स्कूल नहीं जाओ, जाओ जानवर नष्ट ना करें फसलों को, इसलिए तुम वहाँ पे चले जाओ। या फिर कोई घर का रोजगार है, जैसे सिलाई है या फिर गलीचा चल रहा है ना, साड़ी वाड़ी बिना जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा जाता बल्कि कुछ कामों में ही ले लिया जाता है सहयोग के रूप में, तो उन बच्चों की शिक्षा नुकसान हो रही है। तो ऐसे बच्चों को भी क्या करना है, विद्यालय जो नहीं जाते हैं उनको विद्यालय तक पहुंचाना है, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है। दूसरी बात, शिक्षा की असमानता एवं ह्रास को रोकना है। असमानता के रूप में अगर देखते हैं शिक्षा में, तो ऐसा नहीं है कि असमानता से कुछ चीज़ों का, असमानता बहुत रूपों में देखने को मिलती है। पहले तो लैंगिक असमानता का कारण हो जाता है, जिसकी वजह से बालिकाओं को शिक्षा में नहीं भेजा जाता है। दूसरी चीज़, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, समुदाय को लेकर के और रंग भेद को लेकर के भी असमानताएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं कराया जाता है, नहीं जा पाते हैं। अब जो हरासमेंट देखने को मिल रहा है शिक्षा में, गिरावट कह सकते हैं, ये इन सब असमानताओं के कारण भी होता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं या अधिकांशतः ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, चिन्हित करके विद्यालय में पहुंचाना ही स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, बालिकाओं के पंजीकरण में वृद्धि के प्रयास करना, क्योंकि बालिकाओं की भी शिक्षा व्यवस्था अगर देखेंगे तो बहुत पिछड़ी हुई थी, विद्यालय बहुत दूर दराज थे, इसकी वजह से भी बालिकाएं नहीं जा पाती थी, जो विभेद का कारण है उसकी वजह से भी बालिकाएं नहीं जा पाती थी। तो जो स्कूल चलो अभियान है या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे तो सरकार ने इसको आंदोलन के रूप में लिया और कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए क्या किया जाए, पंजीयन में वृद्धि का प्रयास किया जाए, उनका नाम लिखाया जाए, उनको विद्यालय में पहुंचाया जाए, और ऐसे जगह जहां पर विद्यालय नहीं है तो विद्यालय भी स्थापना किया जाए। ठीक है। यह नेक्स्ट है उद्देश्य कि यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय में छात्रों का ड्रॉप आउट कम हो। ठीक है। क्योंकि न्यूनतम ड्रॉप आउट की बात करते हैं, बहुत सारे विद्यालय में बच्चे आप देखेंगे पंजीयन तो करा लेते हैं, नाम तो लिखा लेते हैं, लेकिन वो विद्यालय ही छोड़ करके चले जाते हैं, विद्यालय में जाते ही नहीं पढ़ने के लिए। तो ये भी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शिक्षा में अवरोधन या अपव्यय की समस्या देखने को मिलती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से न्यूनतम ड्रॉप आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा से संबद्ध करना, मतलब जोड़ना,
क्योंकि उनका अधिकार है हर एक बच्चों का। ये संविधान कहता है कि वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से बच्चा हो, उसको संविधान ये अधिकार देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये तभी मिल सकती है जब उसको शिक्षा के बारे में अवगत हो, वो अपने अधिकारों को जानता हो। तो ये बताया जाए, जोड़ा जाए उनको, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान को व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा जन जन तक पहुंचाना। सरकार ने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार भी किया, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले, जो परिवारों तक ये शिक्षा की जागरूकता फैले, परिवार में शिक्षा के महत्व को बताया जाए, व्यक्तियों में शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, या माता पिता को भी शिक्षा के बारे में जब जोड़ा जाए, ये सभी लोगों को जब जोड़ा जाएगा तभी जन आंदोलन का रूप ये लेगा, सभी तक ये शिक्षा के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इस प्रचार प्रसार के लिए आप देखेंगे कि इसके पहले जो सर्व शिक्षा अभियान चली थी, उस अभियान के अंतर्गत जिसमें आप कहेंगे कि केंद्र सरकार का भी सहयोग था, व्यय किया गया था शिक्षा में, जिसमें आप केंद्र सरकार का देखेंगे तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75% केंद्र सरकार ने व्यय किया और राज्य सरकार ने 25% तक व्यय किया, जिससे कि ये जन जन तक शिक्षा पहुंच सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है स्कूल चलो अभियान के कुछ मूलतः उद्देश्य। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसके साथ साथ कि स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां क्या थी। क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से। ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों तक, जो हम बात कर रहे थे जन जन लोगों तक, तो सभी वर्गों के लोगों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोग शिक्षा के बारे में जागरूक हुए और शिक्षा की जो आवश्यकता है उससे परिचित हो सके। तो ये पहली उपलब्धि थी। उसके साथ साथ दूसरी अगर उपलब्धियों की बात करेंगे तो बच्चों के नामांकन में आप देखेंगे तो अधिकांशतः वृद्धि देखने को मिला। जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित थी उनमें भी वृद्धि देखने को मिला था। तीसरी जो उपलब्धि मिलती है इस अभियान के अंतर्गत, बालिकाओं के लिए विशेषतः बालिका विद्यालय की भी स्थापना किया गया। बालिकाओं में आप देखेंगे तो उनके नामांकन में भी वृद्धि देखने को मिला था। तो ये स्कूल चलो अभियान जो है वो काफ़ी उपलब्धियां हासिल करता है, जिससे कि फिर वही बात उभर के आती है कि लोगों में जागरूकता फैली। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक जागरूकता फैलाई गई, वो चाहे जनपद स्तर पे कार्यक्रम बना करके, योजना बना करके फैलाई गई हो, या फिर ब्लॉक स्तर पर आप देखेंगे तो योजना बनाई गई और लोगों तक वो शिक्षा के बारे में अवगत कराया गया हो, या फिर ग्राम स्तर तक तमाम जो समितियां हैं उनके द्वारा जो शिक्षा का विस्तार प्रचार प्रसार किया गया। तो कहीं ना कहीं उपलब्धियां हासिल हुई और शिक्षा में हम कह सकते हैं कि सुधारात्मक प्रक्रिया देखने को मिला था स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत। तो ये प्यारे बच्चों कुछ उद्देश्य था, उपलब्धियां मैं आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को स्कूल चलो अभियान समझ में आया होगा। आप लोग भी अपने वातावरण में इस अभियान को वर्तमान समय में देखे होंगे। जब भी विद्यालय खुलता है तो ये अभियान आज भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को शिक्षा से अवगत कराया जाए, शिक्षा में जागरूकता फैलाई जाए। ये आज भी चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो चीज़ें आपको ना समझ में आई हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके पश्चात हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका योजना है। हम लोग उस योजना पर चर्चा करेंगे। तो आप आगे पढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए बने रहिएगा। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर आप ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।